समय मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। पिछले दिनों हरियाणा में बीजेपी के नेता ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल इसका कारण क्या था, ये बात सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या सच में बीजेपी के नेताओं को भी बीजेपी से अब परेशानी होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से सभी नेता पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उन सभी का कहना यही है कि मैं पार्टी के फैसलों से असहज हो गया था। असहज हो गया था, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ उनकी भाषा में यह है कि दरअसल वो पहलवानों के मुद्दे पे हो, किसानों के मुद्दे पे हो, या फिर अन्य जितने भी फैसले बीजेपी द्वारा लिए गए हैं, उन सभी पे वो उनके साथ नहीं है, बल्कि वो उन्हें उन फैसलों को सही नहीं समझते हैं। और उनका कहना है कि हम इस फैसले से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इसी कारण जब हमने पार्टी से इसे लेकर बातचीत की तो भी उन्होंने अपने फैसले को इम्प्लीमेंट किया और हम इसके साथ नहीं है, इसलिए हमने वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी लोग नाराज होकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस बार जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको उतारने में लगी हुई है और पुराने कैंडिडेट्स के टिकट कट रहे हैं। इसीलिए शायद यही कारण है कि रोहित कस्वा हो, राहुल कस्वा हो राजस्थान से, या फिर बीजेपी के नेता, वो सभी एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए इंडिया टीवी की खबर है, आखिर क्या लिखा है उन लोगों ने। हरियाणा में बीजेपी को झटका, भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है दोस्तों, कोई छोटी हस्ती नहीं है। ब्रिजेंद्र सिंह का परिवार 50 सालों से राजनीति में है। 40 साल कांग्रेस में देने के बाद 10 सालों से वो बीजेपी में थे और 5 सालों से तो ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी में थे, वीरेंद्र सिंह के बेटे। और अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि कुछ ही समय बाद उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये खुद उनके बेटे ने कहा है, ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है। आखिर क्या उन्होंने कहा था? सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, और उन्होंने इसके साथ ही जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया, अमित शाह का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे वहां की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस सब के बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। पूरी खबर क्या है जरा नजर डालिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां हिसार से बीजेपी के लोकसभा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया। अपनी पोस्ट में ब्रिजेंद्र सिंह ने भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान किया। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने खड़गे से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं ब्रिजेंद्र सिंह का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस्तीफा देने के बाद इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी। ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया, अमित शाह का शुक्रिया अदा किया, बीजेपी के हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए, आलाकमान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया एक बार फिर से। और अब सवाल यह है कि क्या उनको वहां से टिकट मिलेगी जहां की उम्मीद उनको है, क्योंकि राहुल कस्वा को तो पिछले दिन टिकट मिल गई राजस्थान से, उनकी सीट से, चूरू से उनको टिकट मिली है। और अब शायद ये मिशन 25 जो राजस्थान में चलाना चाह रही थी बीजेपी, उसके लिए एक बड़ा झटका है। राजस्थान में भी उनको कहीं ना कहीं घाटे का सौदा करना पड़ रहा है बीजेपी को। और हरियाणा में पिछले दिनों खट्टर सरकार में मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा से एक बार फिर से 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, फिर से मंत्रियों को वहां पर मंत्रियों ने शपथ लिए कल 5 बजे शाम को। इस सब के बीच जो एक चीज गौर की जा रही है वो ये कि बीजेपी का जो हाथ है, बीजेपी की जो जड़ें हैं, वो हर राज्य से धीरे धीरे थोड़ी बहुत कमजोर होती जा रही है। और इन जड़ों के कमजोर होने की वजह से ही अब बीजेपी का जो देश भर में झंडा फहराने वाला जो एक जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। एक तरफ
सुप्रीम कोर्ट बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि एसबीआई का रिपोर्ट पेश करना ये इतना आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद ये सब कुछ हुआ। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बीजेपी के गलत फैसलों पर फटकार लगाई है, सीएए के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी गई है। और इस सब के बीच जो एक अहम चीज है वो ये कि हर जगह पे हिमाचल की बात करने वाली बीजेपी की जो अब कमान है वो हरियाणा तक से छूटने लगी है। किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिलाएं नाराज है, जनता नाराज है। खाने के लिए रोटी नहीं है और यहां पर 5 किलो अनाज के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे में ये बहुत अहम है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी के नेता क्यों इस तरह से हाथ छोड़ कर खुद ही बीजेपी का जा रहे हैं और दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत ही बुरी और बहुत ही निगेटिव खबर आप मान लीजिए, क्योंकि अब बीजेपी इसको कवर किस तरीके से करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीजेपी के लिए इन सभी चीजों को कवर करना इतना आसान नहीं होगा, हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रयास करें तो हो सकता है, लेकिन प्रयास किस हद तक होगा और कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।